बेटा लाडली भतीजी है, तेरे लिए 100 रुपए और एक बढ़िया साड़ी। और ले बेटा साथ में है ये मम्मी के हाँ सूट और 20 रुपए बैग में डाल ले अपने। ठीक है बुआ जी। दीदी बुआ जी रख कर गई है आपके विदाई के कपड़े। अच्छा मेरी विदाई के कपड़े हैं, आजा बेटा ले ले। हाँ देख लेंगे। लो दीदी। अच्छा बुआ जी ये देके गई है, ये ले बेटा। ये मेरी ड्रेस है। मम्मी कितनी चमक रही है ये ड्रेस। मामी जी मैं कहाँ पहनूंगी ऐसे कपड़े। तू खोल के देख बेटा। बुआ जी वो नए बर्तन थे ना, वो मैंने साफ तो कर दिए, उनको रखना कहाँ पर है। बर्तन धो लिए ना, नए थे, उनमें ना काट ना लग जाए, पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से पहुंच पहुंच कर और इस ऊपर वाले ड्रॉवर में कार्टून में डालकर रख दे। और कुछ ऑनलाइन सामान भी आएगा और बाहर के ही कार्टून पड़े हैं, दोनों माँ बेटी मिलकर बेटी को चढ़ा दे यहाँ पर और उसको पकड़ा दे, वो रख देगी ड्रॉवर में। ठीक है बुआ जी। बेटा मैंने तो फंक्शन में शादी में साड़ियाँ पहननी और ऐसे ही खोल खोल कर और यहाँ पर ही रख दी सारी, तो इनको तय करके अच्छे से समेट कर अलमारी में लगा दे। ठीक। अब फटाफट से काम निपटा दो माँ बेटी, तुम ही तो हो बेटा। हाँ भाभी आई है तेरी, मामी जी आई है, काम देख कितना फैला पड़ा है। माँ बेटी मिलकर कर लो, मैं तो लेना देना करती हूँ फिर। खोलेगी ना तब पता चलेगा। अच्छी है देख ले। मम्मी आप मुझे देखो ना, मामी जी मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। अब मैं स्कूल जाती हूँ, फेयरवेल पार्टी में पहनने जैसे हैं ये, कोई काम नहीं आएंगे मेरे। ऐसे कैसे पसंद नहीं है? अरे आ गई बुआ जी। बुआ जी आप ये ना सूट तो रख ही लो, अब जवाई जी पहनते तो है नहीं, तो आपके भी फालतू का खर्चा ही लगेगा। वो यही कहते हैं कि ऐसा सामान इकट्ठा मत करो जो अलमारी और बक्सों में सेट हो। अब वो नहीं पहनते, अब वो पहनते ही जींस वगैरह हैं। अब आप देते तो वो दे देते या लिफाफा दे देते, अब वो नहीं पहनते ऐसे कपड़े। और मेरे लिए भी आपने ये चमकीली साड़ियाँ कर ली, मैं ऐसी पहनती नहीं हूँ बुआ जी, हमारी सोसाइटी अलग है, ऐसे दिल्ली में कोई नहीं पहनता। आप एक काम करो, मुझे तो कोई सिंपल ही दे दो, कोई डिजाइनर साड़ी। हद कर दी, कह रही है पसंद नहीं है। इतना तो खर्चा कर दिया, तेरे ऊपर ही किया है, तुझे पता नहीं है क्या? मम्मी इसमें तो दाग लगा हुआ है, बुआ जी को पूछ के आऊँ क्या? बुआ जी से ही पूछा, फिर आकर मुझे ड्रॉवर में कार्टून रखवा, ऑनलाइन सामान आया है बुआ जी का। बुआ नानी ये क्या कपड़े दिए आपने मुझे, कहाँ पहनूंगी मैं देखो कैसे कोट पैंट ऐसे छोटे छोटे टॉप ऐसे पहनती हूँ, ये दुपट्टा देखो कहाँ लगाऊंगी मैं इसको ऐसे। बुआ जी बुरा मत मानना, अरे भाभी आप तो मन से लेके आई, लेकिन ये ऐसे चमकीले कपड़े कहाँ ही पहनेगी। आप पैसे दे दो, मैं इसको जींस टॉप दिला दूंगी। ज्यादा नहीं है, 4000 दे दो, उतने में हम ले आएंगे, काम चल जाएगा बेटा। बेटा पहनोगे तब अच्छे लगोगे, ये तो आप वापस ही ले लो। मम्मी दिखाओ। बुआ जी इस पर तो कोई ब्रांड का टैग ही नहीं है, आपको पता नहीं है क्या मैं लेविस कैसे ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ। मम्मी मेरी फ्रेंड्स देखेंगी, टैग ही देखती है वो सबसे पहले, चीप। लो बुआ जी। हमने तो बड़ा महंगा महंगा सामान किया था, तेरा ससुराल कितना अमीर उस हिसाब से तेरी सास को दिखाना मुंह बोल रहे थे कपड़े, अब तुझे पसंद ही नहीं है। अब क्या करे, तो तू कह रही है तो लिफाफे कर देते हैं, पैसे कर देंगे भी। हाल तो कैसे जाएगी, बच्ची भी उदास हो रही है। अब तू कह ही रही है बेटा कहने को, अब तेरी साड़ियाँ जो है ना वो 7-8 हजार की है, कितनी भारी भारी साड़ियाँ हैं, दिखाई तो ये सास देखती रह जाए। अब तुझे ही पसंद नहीं आई, तेरे फूफा जी से बात करूंगी, पैसे कर देंगे। मम्मी मैंने देखा बुआ जी और मामी है ना, मासी को इतने सुंदर सुंदर कपड़े दे रहे हैं और उसको रुचि को भी इतनी सुंदर ड्रेस दी है, मुझे देखो क्या दिया है, 20 रुपए और ऊपर ये कपड़ा। बुआ जी ने इतने मन से बुलाए, हमें क्या पता था, हम तो पहली बार ही तो आए हैं बुआ जी के। हम 10 दिन पहले आए थे, सारा काम करने हैं, अभी भी हमें बुआ जी ने कहा कि 7 दिन बाद जाना। मम्मी आपको सब काम के लिए बुलाते हैं, आप मुझे और ले आए अपने साथ। बेइज्जती सी हो रही है यहाँ, मान सम्मान भी नहीं है कोई। मैं तो नहीं रुकूंगी, मुझे तो भेज दो, आपस में बिठा दो चाहे, या पापा को बोल दो, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। ये गंदे कपड़े दे दिए, मैं नहीं करूंगी कोई काम। कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं है ना तो तू अब तो रुक जा यहाँ पर, तो फिर नहीं आएंगे कभी, ठीक है? ये लास्ट काम है, मैं रख दूंगी ड्रॉवर में, फिर चलेंगे अपन, बोल दो आप बुआ जी को। अरे बुआ जी भाभी के ये मंगलसूत्र का डिजाइन कितना आउट ऑफ फैशन है। जा रही हूँ मम्मी मैं बाहर, मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं है। मैंने सोचा बुआ जी मेरे लिए छोटे छोटे टॉप स्कर्ट लेकर आएगी। तू खेल ले बाहर। अरे बुआ जी मेरा देखो, इतनी बड़ी बच्ची है, कौन बता दे, मेरा डिजाइन देखो आप मंगलसूत्र का,
ये भाभी भी ना, भाभी आप ही अच्छा पसंद कर लेते। दीदी मुझे तो सुंदर लगा, मम्मी जी ने पसंद किया था। बुआ जी ये क्या भाभी को आप दबा कर रखते हो ऐसे सर पे, कौन लेता है आजकल? हम तो बेटी हैं तो यहाँ पर नहीं ले रहे, ससुराल में भी नहीं लेती मैं तो। उतार दे बेटा, तेरे हिसाब से ही रख लेंगे मॉडर्न। ये मुझे तो आपका गोल्ड का डिजाइन भी अच्छा नहीं लगा। सच बात बताऊं आपको, आजकल तो मॉडर्न मॉडर्न चल रहे, इतनी बड़ी बड़ी शॉप है, आप उन पे ही जाते दिखते, पुरानी वाली पे जहाँ पर पहले जाते थे मम्मी के साथ, वहां मत जाया करो आप। देख कितनी सुंदर अंगूठी है, कहाँ तुझे पुराने जमाने के लग रहे हैं ये। हाँ इधर ही रख दे सामने ही, बुआ जी देख लेंगी। मासी दीदी आप लोग काम कर रही हो? हमारे घर में मेड है ना, वो भी आपके जैसे सारे दिन ही काम करती है, ऐसी चकाचक रखती है घर को, डस्ट नहीं लगती बिल्कुल भी। आपको पता है क्या, बुआ नानी ने मुझे ऐसी ड्रेस दी चमकीली सी, दीदी अपन फेयरवेल पार्टी में पहनते हैं ना वैसी, मैंने तो फेंक दी। तो पैसे ले रही हो, आप लोग भी पैसे ले लेना, बताना मत मैंने बताया क्या। आप लोग जूस पी रही हो क्या? मैं तो रोज पीती हूँ पाइनएप्पल का, आदत है मुझे, आज तो मुझे मिला ही नहीं। आप लोगों के लिए भी भिजवा दूँ? नहीं मैं नहीं पीऊंगी। मैं तो पीऊंगी, देखती हूँ। मम्मी बुआ नानी मुझे पाइनएप्पल का जूस पीना है। मैं किचन में गई थी, सब मिठाई दे रहे हैं वहाँ पर। थोड़ी देर में फोन कर दूंगी बेटा, अभी लाने वाला कोई है नहीं, सब बिजी है काम में। मम्मी बुआ जी आप मंगवा दो जूस, वरना पूरा घर सर पर उठा लेगी, अब इसको आदत है। फोन कर दो आप। मैंने तो सोच रखा है तेरे साथ 11 किलो से ज्यादा मिठाई डाल देती हूँ, अच्छे से भर भर के लेकर जाना। नहीं खाऊंगी मैं तो मिठाई, हमारे स्कूल में टीचर मना करती है बुआ जी मिठाई के लिए। मेरी मम्मी देखो, इनको मैं ना मीटिंग में लेकर जाती हूँ, तब सब कहती तेरी बहन को लेकर आई है क्या, मीठा नहीं खाती। मामी जी आप मीठा खाती हो ना, तभी आप ऐसे गोलू मोलू सी हो। मम्मी देखो कितनी स्लिम फिट है, मेरी सारी फ्रेंड्स कहती तेरी बड़ी बहन लगती है। बच्ची है, अरे भाभी बच्ची है ऐसे बोल गई। जा तू बाहर खेल ले बेटा। नहीं अरे बुआ जी बुरा मत मानना भाभी, नींद नहीं आई ना इसको 2 रात से, तब है ना ऐसे चिड़चिड़ी सी हो रही है, जाके सोएगी ना ठीक हो जाएगी। 7 दिन पहले तभी मैं नहीं आई, अब कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे कैसे नहीं, अलग से रूम दिया था तुम लोगों को, तो उसमें कोई तीसरा गुस्सा भी नहीं, और तो सब बाहर गद्दे लगाकर सो रहे थे। हाँ रूम तो आपने दिया था। मम्मी एसी तो नहीं थे उसमें, बुआ नानी हमें तो एसी के बिना नींद ही नहीं आती, मच्छर खा रहे थे। एसी तो नहीं थी, और तो सारा फर्नीचर ही था। अब तुम जिस हिसाब से रहती हो उस हिसाब से इतना अच्छा आलीशान कमरा दिया था वो। हाँ अलमारी भी थी उसमें, तो सब थे। हाँ सबके बैग में सामान रखी थी, आपको तो अलग से सब कुछ करवाया मम्मी जी ने। अरे बुआ जी इसकी गलती नहीं है ना, अब बचपन से ऐसे ही पली बड़ी है। बेटा तू जा, तू खेल ले। इन वक्त पर आई थी, 2 दिन तो शादी में रुकी नहीं अपने भाई के। शादी में कौन नींद लेता है? यहाँ पर तो वेटर भी नहीं है मम्मी, मैंने जूस के लिए बोला, कोई दे ही नहीं रहा मुझे। जा बेटा तू तो काम कर, तेरी बैग में से मेरी भाभीयों के लिए वो साड़ी लाई थी ना, वो निकाल जा। ठीक है मम्मी जी। अब बुआ जी इसका भी तो कसूर नहीं है ना, अब मेरी ननद की शादी हुई इतनी हाई क्लास थी, वेटर ही वेटर थे, 100 वेटर लगाए थे हमने। भाभी भी ना बुआ जी की संगत में आ रखी, उन्हें क्या पता। मैं तो मामी जी के लिए इतना सुंदर गिफ्ट लेकर आई, मामी जी भी है ना घमंडी लगती है मम्मी मुझे, तो वो इतनी बेइज्जती कर रही है ना, फिर भी उनकी चुपचाप सुन रही है, उनको पैसे भी देने की बात कर रही थी। एक दिन मामी जी को आया नहीं हुआ, तुझे क्या पता मामी जी का व्यवहार कैसा है, ऐसे नहीं बोलते ठीक है। और जो तू लेकर आई है ना वो तो मामी जी को ही देना। हाँ मना अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, और अब काम कर ले फिर चले जाएंगे, ठीक है आजा। बुआ जी ड्रेस तो क्या ही करूंगी मैं, ले जाके पहनने की भी नहीं, और लेन देन में भी नहीं होगी। बुआ जी इससे महंगी तो मेरे बारबी डॉल की ड्रेस का सेट आता है मम्मी, 7,000 का लिया था हमने, वो इतने मॉडर्न कपड़े पहनती है। बुआ जी आप एक काम करो, आप है ना पैसे दे दो मुझे, मैं अपने हिसाब से ले लूंगी इसके और मेरे कपड़े। एक बेटा वो तेरी ब्लैंकेट लाई हुई है जवाई जी के लिए, वो लेकर जाना। अरे नहीं बुआ जी, ब्लैंकेट्स का क्या करूंगी मैं। अरे तो बारात का गिफ्ट था भाभी की तरफ से, अब देंगे नहीं तो कल को तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, तू तो नहीं लेकर जा रही। लेन देन में भी काम नहीं आएगा बुआ जी मेरे ये, अब मैं जाऊंगी वो मुझे कहेंगे तू तो बेड भरने लग गई। अब अपनी जैसे नहीं है वहाँ पर कि ऐसे बेड में डाल दिया, अलमारी में ठूस दिया, वहाँ पर तो जैसे शादियाँ होती है ना उनको वैसे गिफ्ट देते हैं, जैसी फैमिली होती है। अब आप तो ना रहने दो,
पैसे करनी है तो पैसे कर दो आप। बारात का गिफ्ट था बेटा, तू कैसे नहीं लेकर जा रही? तेरे ससुराल में क्या दिखाएगी? बड़ी चीजें तो आगे काम ही आ जाती है। परिवार है अपना, बुआ जी है मेरी, बुआ जी के घर शादी हो तो काम कौन करेगी? भतीजी ही करेगी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आजा तू। अब बुआ जी आप ऐसे मुंह छोटा मत करो कि भतीजी तो कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई। अब मैं भी क्या करूं, भाभी ढलना पड़ता है मेरे ससुराल में। अब ये तो वहां पर पली बड़ी है। मम्मी जूस पीते हैं ना, क्या करने लगे आप? खड़ा रख रखा है। बुआ जी मैं इसको मार्केट से दिला के लेते। चल बेटा मार्केट चलते हैं पहले। डस्ट डस्ट कर रखी है मम्मी, दीदी और मासी ने दो। अरे तेरी वही पुरानी आदत है क्या? अभी बेटी को भी ऐसे ही बना दिया तूने। बुआ जी ने फोन करके बुलाया था, मेरी सास को कहा था 10 दिन पहले आने के लिए, बिना बुलाए नहीं आई। शादी में 10 दिन पहले आती हूँ, काम संभालती हूँ और 7 दिन होने के बाद भी नहीं जाती। पूरी मिठाई खत्म करके जाने का इरादा है क्या? हम तो लेकर भी नहीं जा रहे, कर देना चाहिए खत्म। चल बेटा चलते हैं, हम तो जा रहे हैं, तू निपटा ले काम बुआ जी के। मम्मी जी आप भी ना, क्या इन भतीजी को सिर पर चढ़ा रखा है? और इनकी बेटी, इनको बोलने की तमीज तो नहीं है। और वो दोनों माँ बेटी, वो भी तो आपकी भतीजी लगती है, कितना काम कर रही है। मैंने सुना उनकी बात को, उन्हें पता चल गया हमने क्या दिया इनको। और उनको आप क्या दे के आए हो? अलग दिया है क्या आपने? अलग ही दिया है, तो इसको कम देती तो ये और भी सुनाती। मम्मी जी सुनाने में तो कोई कसर छोड़ी नहीं ना। वो मेरे बारे में और भरी बैठी है। वो कह रही है कि मामी जी तो है ना आते ही दुर्व्यवहार करने लग गई। वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी बेचारी। मेरी तो मम्मी जी आपने आते ही गलतफहमी पाल दी। वो दोनों माँ बेटे मुझे ही गलत समझ रही कि मामी जी में ही खोट है। और मैं तो दोनों के लिए एक जैसा लेके आई थी। आपने कहा भी था कि है ना अच्छे अच्छे कपड़े लेके आना सबके लिए। आपने पास से दिया होगा कुछ। पास से दिया तो मैंने, इसका पासा अमीर है, वो हल्की है, लोग गरीब होते हैं, तब मैंने उस हिसाब से दे दिया। अब इसको बराबर दे देती ना उन दोनों की, तो यहाँ पर ये नाचने लग जाती। मम्मी जी अब कुछ करो आप, वो बहुत दुखी हो रही है दोनों। थोड़ा तो सोचो, आप खुद जाओ माँ बेटी से बात करके आओ आप। सुन लिया आपने मासी क्या कह के गई? मम्मी सब अमीरों के हैं, हमें नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे। आप क्या काम संभाल रहे हो? बुलाया 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 तो कोई सम्मान भी तो नहीं है ना। अब मैं तो ना मामी जी को गिफ्ट भी नहीं दूंगी। पूरे 500 रुपए का लाई थी मैं उनके लिए, इतना सुंदर फोटो फ्रेम बनवा कर। उनकी सगाई की फोटो थी उसमें। मैंने सोचा मामी जी खुश हो जाएंगी, नहीं दूंगी मैं तो। एक ही तो भतीजी है काम के लिए, उसको ये ऐसे उदास कर दिया। नहीं, गिफ्ट देंगे और जो हम लाए हैं ना वो सब देंगे। आजा देते हैं, फिर चलते हैं। सब अमीरों के रिश्ते होते हैं बेटा। अब तेरी जो मासी है ना, उसका मायका भी अमीर है और ससुराल भी अमीर है। जीजा जी इतने लाड से रखते हैं, इतने पैसे उनके पास, तब बुआ जी सोच रही होगी उनको ज्यादा दे दे। अब तेरी मासी को बुलाती तो वो आती भी नहीं, पहले काम भी नहीं करती। अपने को तो काम करने के लिए बुलाया है, गरीबों से तो सब काम ही करवाते हैं। आजा, आइंदा नहीं आएंगे। आजा ले ले, तो जो गिफ्ट लाई थी ना, ले हम देकर आते हैं। एक बात को, तेरी नानी को भी कभी इज्जत नहीं मिली, हमेशा तेरी मासी की माँ को ही मिली है। बुआ जी ने हमेशा बड़ी भाभी को सम्मान दिया। मेरी माँ तो काम कर करके ही थक गई, लेकिन ये कभी भी ये नहीं इनके मुंह से निकला कि भाभी आपने इतना संभाला, तो भतीजी को कहाँ से मिलेगा। अब तेरी दादी को 100 फोन किए ना तब आई थी मैं, तो और पहली बार ही आई हूँ बुआ जी के। अब नहीं आएंगे, तेरी दादी को मना कर देंगे। आजा गिफ्ट ले आ तू, ले। सही कह रही है तुम, बेचारी शादी में इतने दिन पहले इतना इतना काम किया, मेरी तो मत्ती मारी गई। इसकी तो, तेरी दीदी की तो मम्मी भी ऐसे ही करती थी और ये भी ऐसे ही करती है। मम्मी जी अच्छा दे देते हैं, मैं निकाल देती हूँ कुछ। तो मैं तुम तो खरीदा ही नहीं, कहाँ से निकालेगी तू? मैं मेरे लिए लाई थी, एक तो सूट लाई थी मैं। बच्ची तो वैसे बड़ी है, पहन लेगी फिटिंग करवा के। और उनके लिए 2 साड़ियाँ निकाल देती हूँ। निकाल ही दे तू फिर। मम्मी जी गलत समझ रही है, वो मुझे और समझ रही है। आते आते ही ना मेरी तो बेइज्जती सी हो गई। लो भाभी, आपके लिए साड़ी लेकर आई थी, मुँह दिखाई थी। ये मैंने फोटो फ्रेम बनवाया था आपका और मामा जी का। बेटा अच्छा, थैंक यू बेटा, मैं इसे रूम में ही लगा लूंगी। ठीक है बुआ जी, अब इजाजत दे दो, जाते हैं। सास के बार बार फोन आ रहे हैं, आपने इतने मन से कहा तब आ गए। आजा बेटा। दीदी बेटा ये आपके लिए। अब तूने पहले नहीं बताया तू अब जाएगी, मैंने सोचा तू बाद में जाएगी। एक काम कर, जवाई जी के लिए ब्लैंकेट और 11 किलो मिठाई और 10-11 किलो फ्रूट ले जाना। तेरी सास की बढ़िया साड़ी निकाल रखी है मैंने, सब सामान अच्छे से डाल देना। अब तूने काम भी तो कितना संभाला है। एक वो नकचड़ी कहीं की इन वक्त पर आई और ऐसे ही चली गई। सूट अच्छा है बेटा, भाभी ने दिया है अपनी तरफ से, अच्छे से पहन लेना। साड़ी भी अच्छी है बेटा।
दीदी मैं तो आई हूँ तब से देख रही हूँ मम्मी जी यही काम संभाल रहे हैं। यही संभालती है हमेशा काम, इसकी मम्मी भी बहुत करती है। आप छुट्टियों में आ जाया करो। आ जाना, भाभी बुला रही है। ठीक है बुआ जी, हम बैग पैक करते हैं फिर। ठीक है भाभी। ये है ना तेरी ननद, ये आधी रात को भी वो काम पड़ता है ना तब भी काम आ जाती है। इसकी माँ का व्यवहार भी ऐसा ही है। और एक वो उसको इतना इतना दिया, अब से उसको बुलाएंगे नहीं और ना ही इतना अच्छा लेन देन करेंगे। रहे तेरे दिल्ली में वहां का घमंड दिखाती रहे। अमीरों के पीछे नहीं घूमना चाहिए, आ गई मेरे समझ में। तू आराम से तेरा सामान रख ले, ठीक है। कहा था ना मैंने, एक दिन में इंसान के व्यवहार का पता नहीं चलता। मामी जी कितनी अच्छी है। हाँ बुआ जी का हमेशा से है स्वभाव, लेकिन अब बहुत अच्छी आ गई। अब वो समझा देगी। उदास तो नहीं है ना अब तो तुम? मम्मी मैं आऊंगी तो फिर नहीं बुआ जी कैसे काम करने। मासी भी बहुत बेइज्जती करती है। मासी बेइज्जती करती है, ये थोड़ी ना है कि ये सूट जीन्स से हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और बुआ जी को समझ आ गई, वो भी कितनी अच्छी बात है। मत आना तू, ठीक है। तो बैग में डाल ले अपना सामान। उसे खुशी दे कितनी थी, तेरी सगाई की फोटो निकलवा कर और लाई, और वो दे कुछ नहीं लाई तेरे लिए। ऐसे खाली आता है। साड़ी का तो हिसाब था ही, भाभी लगती है। मॉडर्न है ना मम्मी जी, तब नहीं लाई है। मॉडर्न है तो लेने का ही पड़ा है उसको, देने का तो कुछ है नहीं। तू रख ले तेरी अलमारी में, ये फोटो फ्रेम ना वाल पर लगा ले।